28 फरवरी 1997, लॉस एंजलिस। 9:16 पर दो आदमी फुल बॉडी आर्मर पहने हुए और हाथों में मिलिट्री स्टाइल राइफल्स और उनके सामने 300 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स, और अगले 44 मिनट तक पूरी सिटी एक बैटलफील्ड बनने वाली थी। बैंक ऑफ अमेरिका के बाहर LAPD यानी कि लॉस एंजलिस पेट्रोल डिपार्टमेंट ऑफिसर्स अपनी 9mm पिस्टल्स के साथ कवर ले रहे थे, लेकिन सामने खड़े थे दो पुराने चोर, लैरी फिलिप्स और एमिल मतासरानो। उनके पास थे होममेड बॉडी आर्मर, इलीगली मॉडिफाइड ऑटोमेटिक राइफल्स, 100 राउंड ड्रम मैगजीन्स और साथ ही में ऑलमोस्ट 1 घंटे का गोला बारूद। और पुलिस के पास थे सिर्फ स्टैंडर्ड वेपन्स, हैंडगन्स, .38 वाली रिवॉल्वर्स और कुछ 12 गेज के शॉटगन्स। अगले कुछ सेकंड्स में यहाँ पर तकरीबन 2000 के करीब गोलियां चलने वाली थीं। An urban firefight that rivals battles in war-torn Iraq. It's one of the most violent shootouts. ऑफिसर्स रेडियो पे चिल्ला रहे थे, सस्पेक्ट्स हेविली आर्म्ड, वी नीड राइफल्स। नेशनल टेलीविजन पे ये सब लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। ये सिर्फ एक बैंक रॉबरी नहीं थी, ये था नॉर्थ हॉलीवुड शूटआउट। (1989) वेनिस, कैलिफोर्निया। ये गोल्ड्स जिम ही था जहां पर वो दोनों पहली बार यहीं पर मिले थे। लैरी फिलिप्स और एमिल मतासरानो दोनों बॉडी बिल्डिंग के शौकीन थे और दोनों का ही पुलिस के साथ पहले से कॉन्फ्लिक्ट था। फिलिप्स लॉस एंजलिस में ही पैदा हुआ था, पहले से ही एक अपराधी रह चुका है। रियल एस्टेट स्कैम्स, शॉपलिफ्टिंग अरेस्ट्स। 1992 में कोलोराडो में रेंटल स्कैम के चलते हुए भी अरेस्ट हुआ था। मतासरानो, उसका जन्म रोमानिया में हुआ। 1988 में उसको अमेरिका की सिटीजनशिप भी मिल जाती है और उसने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की थी और वो कंप्यूटर रिपेयर का एक बिजनेस भी चलाया करता था, पर वो भी स्ट्रगल कर रहा था। उसी बीच उसका गन्स में काफी दिलचस्प आ गया था। 1993 में दोनों ने मिलकर कोलोराडो में आर्मर्ड कार की रॉबरी की। ग्लेंडेल पुलिस ने एक ट्रैफिक स्टॉप में उनके कार से सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स, 1600 से भी ज्यादा राउंड्स राइफल एमो, 1200 प्लस हैंडगन हॉलो पॉइंट्स, स्मोक बॉम्ब्स, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, बॉडी आर्मर और मल्टीपल लाइसेंस प्लेट्स रिकवर किए थे। इस केस में प्ली बार्गेन की वजह से डाउनग्रेड मिला और उन्हें सिर्फ 100 डेज की जेल हुई थी और रिलीज के बाद भी वो सुधरे नहीं और उन्होंने अपना प्रिपरेशन चालू रखी। वो दोनों महीनों से इस कैनियन बुलेवार्ड में बैंक ऑफ अमेरिका के इस ब्रांच पे नजर रखे हुए थे। लैरी पुलिस रेडियो स्कैनर यूज करता था, जिससे उसने पुलिस के रिस्पॉन्स टाइम भी मेजर कर लिया था और वो थे सिर्फ 8 मिनट्स। 28 फरवरी की सुबह वो दोनों 5 राइफल्स, पिस्टल, इलीगली कन्वर्टेड फुली ऑटोमेटिक नोरिनको टाइप 56 राइफल्स, HK91 राइफल और 40 पाउंड्स तक का बॉडी आर्मर, ये सब उन्होंने अपनी कार के बैक सीट और गैसोलीन जार के साथ रखते हैं एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये कोई आम रॉबरी नहीं थी, ये प्लान्ड, कैलकुलेटेड और मिलिटराइज्ड ऑपरेशन था। अब 9:16 AM पर व्हाइट कलर की 1987 शेवरले सेलिब्रिटी वैगन बैंक के सामने आकर रुकती है। लैरी फिलिप्स और एमिल मतासरानो अपने वॉचेस सेट करते हैं 8 मिनट्स का इंटरनल टाइमर लगाकर। जैसे ही वो एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं तो 2 LAPD पेट्रोल ऑफिसर्स लॉरेन फेरल और मार्टिन पेरिलो उन्हें नोटिस कर लेते हैं। यहाँ पर 211 एक आर्म्ड रॉबरी कोड है। अब दोनों नोरिनको टाइप 56 राइफल्स के साथ बैंक के अंदर घुसते हैं। एंट्रेंस पर ही एक कस्टमर जो ATM से निकल रहा था उसे जोर से अंदर की तरफ धकेलते हैं और फ्लोर पर लिटा देते हैं। फिलिप्स जोर से अनाउंस करता है, दिस इज अ होल्ड अप, और वो तुरंत ही सीलिंग में मल्टीपल राउंड्स फायर करता है। इस चीज को देखकर लोगों में घबराहट बढ़ जाती है। लगभग 30 स्टाफ और कस्टमर्स को फ्लोर पर लेटने को कहते हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी सिचुएशन देखकर रेडियो अलर्ट करता है। बैंक में एक बुलेट रेजिस्टेंट सिक्योरिटी डोर था जो टेलर काउंटर और वॉल्ट एरिया को सेपरेट करता था। ये डोर पिस्टल राउंड्स रेजिस्ट करने के लिए डिजाइन हुआ था, लेकिन इन हाई वेलोसिटी राइफल राउंड्स के लिए नहीं। मतासरानो डायरेक्टली इस डोर पर फायर करता है, वो भी अपनी राइफल से। कुछ ही राउंड्स के बाद डोर टूट जाता है। ये इसलिए किया गया था ताकि बैंक स्टाफ उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। इन दोनों के पास टाइम भी लिमिटेड था। उनके
8 मिनट पुलिस रिस्पांस वाली विंडो ऑलरेडी चल रहा था। डोर ब्रीच होने के बाद असिस्टेंट मैनेजर जॉन विलिग्राना को फोर्स किया जाता है वॉल्ट ओपन करने के लिए। विलिग्राना वॉल्ट खोल देते हैं और वो लोग उसे कैश फिल करवाने को भी कहते हैं। दोनों एक्सपेक्ट कर रहे थे $7,50,000, लेकिन बैंक का कैश डिलीवरी शेड्यूल रिसेंटली चेंज हुआ था और उसी वजह से वॉल्ट में तकरीबन बचे थे सिर्फ $3.5 लाख। ये उनके कैलकुलेशन से हाफ से भी कम था। फ्रस्ट्रेशन में मटासरेयानो 75 राउंड ड्रम मैगजीन को वॉल्ट के अंदर ही खाली कर देता है, जिससे एडिशनल स्टोर्ड कैश भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। उन्होंने एटीएम एक्सेस करने की भी कोशिश की थी, लेकिन ब्रांच मैनेजर के पास एटीएम कंपार्टमेंट का एक्सेस नहीं था। जाने से पहले वो लोग हॉस्टेजेस को वॉल्ट में लॉक कर देते हैं और अपने $3.5 लाख बैग्स में ले लेते हैं। लेकिन उसी समय बैंक के बाहर ऑफिसर लॉरेन फैरेल और ऑफिसर मार्टिन पेरेलो पहले से ही कवर ले चुके थे। एडिशनल यूनिट्स भी आ जाती हैं और 4 कॉर्नर्स पे पेरीमीटर एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तभी फिलिप्स नॉर्थ डोरवे से बाहर आता है और 200 फीट की दूरी से एक पुलिस क्रूजर को देखकर वो ऑटोमेटिक गन फायर खोल देता है। जैसे ही ऑटोमेटिक गन फायर खोलता है, तभी इनिशियल बर्स्ट में सार्जेंट डीन हेन्स जख्मी होते हैं। ऑफिसर मार्टिन काफी गोलियां लगती हैं। ऑफिसर जेम्स जबोरा वैन भी इंजर्ड और ऐसे ही बाकी के और ऑफिसर्स भी इंजर्ड हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर पायलट चार्ल्स पेरिग्वे ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन तभी फिलिप्स हेलीकॉप्टर पर भी फायर कर देता है। हेलीकॉप्टर को रिट्रीट करना पड़ जाता है। 3 सिविलियंस भी हेन्स पेट्रोल कार के पीछे छिप जाते हैं। रिटायर्ड ऑफिसर जॉन कैपरेली रेडियो पर कहते हैं कि दे जस्ट ओपनड अप विद ऑटोमेटिक वेपन्स, ऑल 4 ऑफिसर्स गॉट शॉट, वी वर टोटली आउटगन्ड। पुलिस रिटर्न फायर करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ऑफिसर्स मोस्टली आर्म्ड थे बरेटा 9-F 9mm पिस्टल्स, 0.38 स्पेशल रिवॉल्वर्स और 12 गेज पंप शॉटगन से। इनका इफेक्टिव रेंज इतना लिमिटेड होता है कि जिससे सॉफ्ट बॉडी आर्मर को पेनिट्रेट करना भी मुश्किल हो जाता है। डिस्टेंस का भी इशू था, इसीलिए ऑफिसर्स के स्टैंडर्ड शॉट्स इफेक्टिव नहीं हो रहे थे। रेडियो पर एक ऑफिसर वार्न करता है, उन लोगों के पास ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, अब कुछ रहा नहीं जिससे हम उन्हें रोक सकें। ये एग्जैजरेशन नहीं था, उस मोमेंट पर पेट्रोल ऑफिसर्स जेन्युइनली आउटगन थे। अब यहाँ पे शूट आउट अपने पीक पर आने वाला था। It was a very, very intense burning sensation. फिलिप्स नॉर्थ डोर से बाहर, मटासरेयानो साउथ से और 300 प्लस ऑफिसर्स भी आ चुके थे। यहाँ तक रॉबर्स ने 1100 राउंड्स तक फायर कर चुके थे, हर 2 सेकंड में एक। पुलिस ने भी लगभग 650 बुलेट्स। अब 9:52 पर लगभग 30 मिनट्स तक कंटिन्यूअस फायरिंग के बाद सिचुएशन अब यहाँ से थोड़ी शिफ्ट होती है। लैरी फिलिप्स और एमिल मटासरेयानो आर्चवुड स्ट्रीट की तरफ मूव करते हैं। यहीं पर दोनों भी अब अलग अलग हो जाने का फैसला करते हैं। फिलिप्स फुट पर एक पार्क सेमी ट्रक के पीछे कवर लेता है और वही मटासरेयानो गेटअवे कार रिवर्स करता है और स्ट्रीट पर निकल जाता है। लेकिन सेमी ट्रक के पीछे फिलिप्स का HK-91 राइफल पहले ही पुलिस के फायर से डैमेज हो चुका था। अब वो टाइप 56 राइफल यूज कर रहा था। इस एक्सचेंज के दौरान उसके लेफ्ट वेस्ट में एक गन शॉट आके लगती है। वो हार नहीं मानता और सेमी ट्रक के नीचे पार्शियल कवर लेकर वो राइफल का जैम क्लियर करने की कोशिश करता है, पर जैम क्लियर नहीं होता। वो राइफल ड्रॉप करता है और अपनी बरेटा 9-FS पिस्टल निकालता है। थोड़ी ही दूर साइड वॉक पर वॉक करते हुए पुलिस पर फायर करता रहता है। ऑफिसर कॉनराडो टोरेस उसके राइट हैंड पर एक और शॉट को लैंड करते हैं। फिलिप्स वहीं पर पिस्टल ड्रॉप करता है। वो फिर वापस उठने की कोशिश करता है और अपने पास ही में रखी गन को उठाता है और अपने गर्दन के नीचे रखकर ट्रिगर को प्रेस कर देता है। ऑलमोस्ट सेम मोमेंट पर ऑफिसर जॉन कैपरेली भी उसके ऊपर टॉर्सो में एक शॉट फायर करते हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी पे फायर करते हैं और 9:52 पर फिलिप्स मारा जाता है। ऑफिसर्स उसकी तरफ अप्रोच करते हैं और स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत उसे हैंडकफ लगाते हैं, इवन दो वो मारा जा चुका है। लेकिन अब दूसरी साइड मटासरेयानो की चेवरोले के 3 टायर्स शूट आउट हो चुके थे। व्हीकल बुलेट होल से भरा हुआ था। वो आर्चवुड स्ट्रीट पर अनकंट्रोल्ड ड्राइव करता है। अब 9:56 पर वो एक येलो 1963 जीप ग्लैडिएटर को कारजैक करने की कोशिश करता है। उसमें बैठा वो ड्राइवर वहां से डर के भागता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल किल स्विच ऑन कर देता है जिससे जीप स्टार्ट नहीं होती। अब यहाँ पर LAPD मेट्रोपॉलिटन डिवीजन यानी कि स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स लगभग 18 मिनट के बाद पहुंचते हैं। दिलचस्प बात ये थी कि कुछ स्वॉट ऑफिसर्स एक्सरसाइज रन पर ही थे जब उन्हें टैक्टिकल अलर्ट मिला और उनके पास थे AR-15 राइफल्स। स्वॉट ऑफिसर्स ने एक आर्मर ट्रक कमांडियर किया ताकि वुंडेड ऑफिसर्स और सिविलियंस को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। मटासरेयानो अपनी ओरिजिनल
क्रिमिनल गेटअवे कार के पीछे कवर लेता है। स्वॉट ऑफिसर्स डॉनी एंडरसन, स्टीव गोमेज और रिचर्ड मासा अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। अप्रॉक्स 2.5 मिनट तक इंटेंस गन फायर इन लोगों के साथ भी एक्सचेंज होता है। लेकिन फिर ऑफिसर एंडरसन लोअर एंगल से कार के नीचे से फायर करते हैं और यहाँ एक क्रिटिकल वीकनेस थी। यहाँ पर मटासरियानू के लेग्स में आर्मर्ड नहीं थे। मल्टीपल राइफल राउंड्स उसके लोअर लेग्स में लगते हैं, जिससे मटासरियानू अपने हाथ उठाकर सरेंडर करता है। लेकिन अब एम्बुलेंस के आने तक मटासरियानू भी मारा जाता है। बाद में ऑटोप्सी में पता चलता है कि उसे 29 गन शॉट वुंड्स लगे थे, मेजॉरिटी लोअर एक्सट्रीमिटीज में, जिससे काफी ब्लड लॉस स्टार्ट हो जाता है। वो इवेंचुअली हैंड्स रेज करता है। गन फाइट इफेक्टिवली खत्म। बाद में उसके फैमिली सिविल राइट्स लॉसूट फाइल करती है, लेकिन वो बाद में केस को विड्रॉ भी कर लेते और आखिर में नतीजा ये आता है कि रॉबर्स ने अप्रॉक्स 1100 राउंड्स फायर किए थे। पुलिस के साइड से 650 से भी ज्यादा राउंड्स और टोटल नियरली यहाँ पे 2000 के करीब गोलियां चली थी। 12 पुलिस ऑफिसर्स इंजर्ड हो चुके थे, 8 सिविलियंस भी काफी ज्यादा घायल हो गए थे और दोनों सस्पेक्ट्स मारे गए थे। इंसिडेंट का लार्ज पोर्शन न्यूज हेलीकॉप्टर्स ने लाइव ब्रॉडकास्ट किया था, जिससे पूरे अमेरिका को पता चल गया था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से ही LAPD पेट्रोल व्हीकल्स में AR-15 राइफल्स इशू होने लगी। 600 सरप्लस M16 राइफल्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने प्रोवाइड किए। पेट्रोल कार्स में केवलार डोर प्लेटिंग इंस्टॉल होना शुरू हुई। ये शिफ्ट नेशन वाइड ट्रेंड बना। 1998 में LAPD चीफ बर्नार्ड पार्क्स ने ऑफिशियल रिव्यू मेमोरेंडम रिलीज किया, जिसमें ऑफिसर्स की पोजीशनिंग और फायर डिटेल डॉक्यूमेंटेड थी। 18 ऑफिसर्स को मेडल ऑफ वैलर मिला। उन्होंने प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से भी मीटिंग की। इस केस में 2 क्रिमिनल्स मारे गए, लेकिन उन 44 मिनट्स ने अमेरिकन पुलिसिंग का इक्विपमेंट, ट्रेनिंग और टैक्टिकल फिलॉसफी को परमानेंटली चेंज कर दिया। कभी-कभी सिस्टम इवॉल्व तभी करता है जब वो एक्सट्रीम चीजों को फेस करता है। फरवरी 28, 1997, नॉर्थ हॉलीवुड एक ऐसी ही चीज थी।